अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं मेरे व्यूवर्स? मुझे उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आपको ये जो मज़ेदार डिश नज़र आ रही है, ये भी मैंने आज हार्ट के पेशेंट्स के लिए बनाई है और इसको खा के आपको कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा इंशाल्लाह। आज मैं आपके लिए मलाई बोटी की मज़ेदार रेसिपी लेके आई हूँ। सो गाइस, मैं आपको रेसिपी देती हूँ। गाइस, चलें हम अपनी रेसिपी का आगाज़ करते हैं। जैसे कि मैं आपको इंट्रो में बता चुकी हूँ कि ये रेसिपी भी मैंने अपने वालिद साहब को मद्देनज़र रखते हुए हार्ट के पेशेंट के लिए बनाना स्टार्ट की है। ये एनीवन जो भी किस्म की आपको बीमारी है, आप उसमें भी इसको ले सकते हैं। ज़ाहिर सी बात है, लाइफ़स्टाइल चेंज करने में टाइम लगता है, परहेज़ पे आने में टाइम लगता है और अपनी रोज़मर्रा की रूटीन को बदलने में टाइम लगता है। नॉर्मल फीके खा खा के इंसान तो वैसे ही मोस्टली चिड़चिड़ा हो जाता है, तो क्यों ना हम इस खाने को थोड़ा सा टेस्ट दे दें और जैसे हम अपने लिए नॉर्मल खाते हैं तो हम ऐसे ही इसको तैयार करें। इसके लिए सबसे पहले हमें चिकन चाहिए होगी। बिल्कुल सॉफ्ट पीसेस हैं, ये देख सकते हैं आप। सारी ही चिकन जो है पीस वाली है, ठीक है। बस मैंने एक ली है ये हड्डी वाली, क्योंकि मैंने अपनी मदर से सुना है ज़्यादातर जिस गोश्त में हड्डी होती है उसमें ज़्यादा जायका आता है, तो इसलिए मैंने एक लिया। बाकी अदरवाइज़ ये सारी जो है पीसेस बने हुए हैं, ठीक है गाइस। अच्छा, इसके नेक्स्ट जो है मैंने दही ली है 1 प्याली। और वैसे तो इससे मलाई बोटी होती है तो मलाई डलती है, पर मलाई में ऑयल होता है तो इसलिए मलाई मैंने अवॉइड कर दी। मैंने इसकी जगह जो है दही लेके इसको अच्छी तरह बीट कर लिया है, ठीक है गाइस। अच्छा, अब इसके बाद इसके मसालों पे आए और आप मसालों की मेजरमेंट देखें कि मैंने मसाले कितने ज़्यादा कम लिए हैं। मसाले तो मैंने सब वो लिए हैं जो उसमें डलते हैं, पर मैंने कम लिए हैं। देखिए, नमक आपको दिख रहा होगा, बिल्कुल 1 पिंच लिया है, क्योंकि नमक बिल्कुल बंद हो जाता है, फिर भी टेस्ट के लिए थोड़ा सा डाल दिया। थोड़ी सी लाल मिर्चें ली हैं, धनिया पाउडर लिया है, ये मैंने काली मिर्चें लिए हैं, ज़ीरा लिया है कुटा भुना, धनिया और ज़ीरा लिया है और 2 हरी मिर्चें ली हैं। बस अब इसको क्या करना है, जस्ट सिंपल हम जूसर मशीन में दही डालेंगे, दही में ये सारे मसाले डाल के ग्राइंड कर लेंगे और फिर हम अपने इसमें चिकन की जितने भी चिकन के पीस हैं उनमें अच्छी तरह लगा के 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे और फिर इसको बिल्कुल शैलो फ्राई करेंगे, डीप ऑयल में फ्राई नहीं करेंगे। जी गाइस, मैंने चिकन को जो है एक बॉल में डाल लिया है, हमने सारे मसाले इसमें ऐड करने हैं। और गाइस, ये जो है अब मैं इसमें 2 चमचे भर के अदरक लहसुन का पेस्ट डालूँगी। एक्चुअली अभी मेरे साथ मेरी असिस्टेंट नहीं है, मेरी दुआ जो मेरी हेल्प करवाती हैं। असिस्टेंट तो नहीं है, मेरी सिस्टर हैं, बस मैं उनको असिस्टेंट कहती हूँ। तो अभी एक हाथ से मुझे कैमरा पकड़ना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैंने इसमें ये डाल दिया है और मैंने बिस्मिल्लाह पहले भी पढ़ ली थी, पर मैंने ज़ोर से नहीं पढ़ी थी ना, तो इसलिए मैंने भी इसको बात को हाईलाइट की कि मैं आप लोगों को भी बता दूं कि हर चीज़ का आगाज़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके करना चाहिए। ये तो खैर सभी को पता है एज अ मुस्लिम, पर मेरा भी फ़र्ज़ है, ठीक है गाइस। इसमें मैंने देखा आपके सामने 2 चाय के चमचे अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है। यह बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है हर चीज़ के लिए। ये देखिए, इस तरह मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट लगा दिया और अब मैंने जो आपको चीज़ें बताई थी वो मैंने सारी इसके साथ ब्लेंड कर ली हैं। ये देखें आप, बस इसके अलावा इनफ है, इसके अलावा इसमें कोई मसाला नहीं जाएगा। और अगर आप नॉर्मल अपने लिए बना रहे हैं, कोई ऐसा पेशेंट नहीं है आपके घर में अल्लाह के शुक्र से, तो आप इसमें सोया सॉस, चिल्ली सॉस भी ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा कोई और मसाला इसमें नहीं जाएगा। और रेड स्पाइस जो है वो आप थोड़ा सा और यूज़ कर लें। देखिए गाइस, ये माशाल्लाह से मिल रहा है। मैं थोड़ा सा इसको मोबाइल को साइड पे रखती हूँ, फिर इसको अच्छी तरह मिलाती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए गाइस, इसमें जो मसाला है अच्छी तरह लग चुका है। अब मैं आपको क्लोज़ करके दिखा देती हूँ। ये देखिए गाइस, और अब इसको हम सिर्फ 5 से 7 मिनट तक इसके अंदर छोड़ेंगे। और इसके अलावा पैन में हम ऑयल गरम करके फिर इसको जो है हम एक एक पीस उठा के उसमें रखेंगे। और जो ये दही है ना इसकी, ये इसी को गलाएगी, क्योंकि ऑयल हमने ज़्यादा नहीं डालना, ठीक है गाइस। और आप अगर नॉर्मल अपने लिए बनाएंगे तो आप थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा डालिएगा, उससे फ्लेवर इसका और ज़्यादा मज़ेदार आएगा। और हमारे चैनल पे पहले भी रेसिपी मौजूद है जो मेरी सिस्टर ने बनाई थी, इसमें फरजाना आरिफ ने, मलाई बोटी की रेसिपी। तो वो नॉर्मल मतलब विदाउट एनी पेशेंट्स के लिए हैं, तो वो कोई भी ले सकता है, तो आप उसको फॉलो कर लें, वरना अदरवाइज़ आप इसको भी कर सकते हैं। ये भी वही सेम रेसिपी है। चलो मैं पैन गरम करती हूँ, फिर उसमें ऑयल डालती हूँ थोड़ा सा। ये देखिए गाइस, मैंने कढ़ाई जो है चूल्हे पे रख दी। अब इसमें मैं 1 चमचा ऑयल डालूंगी, फिर उसके बाद मैं इसमें बोटियाँ डालना शुरू कर दूँगी। देखिए गाइस, बस इतना सा ऑयल डाला है मैंने, इतना सा, जस्ट 1 स्पून ऑफ टी, बस इनफ है।
देखिए गाइस, ये मैंने इसमें सब कुछ डाल दिया है। बस अब इसको थोड़ा सा सॉफ्ट होने का इंतज़ार करेंगे, फिर हम अब इसको आपको फाइनल इसका लुक दिखाएंगे कि ये कैसा बनेगा। पर ये फ्लेवर में गाइस बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनेगा इंशाअल्लाह। और अगर आपको फिर भी फीका लगे तो आप काली मिर्च ऐड कर सकते हैं इसमें। गाइस, इसकी खुशबू मेरे पास अभी इस वक्त इतनी अच्छी आ रही है कि मैं आपको भी बता नहीं सकती। अगर इसमें ऑयल ज़्यादा होता तो ये 2 मिनट के अंदर पक जाती, पर मैंने आपको बताया है ना, मैंने ऑयल कम रखा है तो ये थोड़ा स्लोली पकेगी। गाइस, इसको पकते हुए कुछ मिनट्स हो चुके हैं और इसकी सिचुएशन अभी ये है। अब इसको थोड़ा और पकाएंगे ताकि जो इसका दही ने पानी जो छोड़ा है उसमें ये खुश्क भी हो जाए और ये बोटी जो है वो गल भी जाए। इसके बाद अगर मुझे नमक तो आपके सामने मैंने कम ही डाला है, सारे मसाले कम ही डाले हैं। अगर फिर भी मुझे थोड़ा नमक ज़्यादा ही कम लगा तो मैं काली मिर्चें और इसमें शामिल कर दूँगी। फिर उससे जो है इसकी नमक की जो कमी है वो काली मिर्चों से पूरी हो जाएगी। आप लोग डाल सकते हैं। गाइस, हमारी मलाई जो बोटी है काफ़ी हद तक डन हो चुकी है और इसका मसाला भी है कि इससे आप आराम से रोटी खा सकते हैं। अब इस पर हम चारकोल की स्टीम देंगे और उसके बाद ये रेडी है और हम इसको फिर डिश आउट कर लेंगे। मैंने इसमें चारकोल की स्टीम दे दी है। अब मैं इसको प्लेट में निकाल रही हूँ। देखिए गाइस, मैंने इसको प्लेट में निकाल लिया है। अब इसका फाइनल लुक देख सकते हैं। माशाल्लाह से जो इसका लुक नज़र आ रहा है, इससे भी ज़्यादा इसका फ्लेवर है खाने में, क्योंकि मैंने ड्यूरिंग रेसिपी इसको चख के देखा है कि इसमें सारी चीज़ें परफेक्ट हैं या नहीं। और मैंने इसे चपाती, सलाद और नॉर्मल रायते के साथ सर्व किया है। रायते में मैंने कोई भी मिर्चें नहीं डाली क्योंकि मैंने एक पेशेंट के लिए बनाई है। गाइस, आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी और जो पेशेंट है आपके घर में, प्लीज़ उनको बना के दीजिए आप ये। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करना ना भूलिएगा। आपकी तरफ से लाइक हमारे लिए एक इनाम होता है और जिसको देखकर हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। मिलेंगे आसान और इजी रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।